Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है. Students, I hope you must have seen my previous videos and done homework given by me. जितना भी होमवर्क मैं आपको वीडियोज़ में सेंड कर रही हूँ वो आप होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे. बिकॉज स्कूल जो है वो बच्चों का भी ओपन हो सकती है, तो आपका वर्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए टाइम पे, नहीं तो अदरवाइज़ आप पे इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और इस बर्डन से आप फिर काम नहीं कर पाओगे और करोगे भी किसी का देख देख के करोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा. सो जो वर्क है बहुत कम काम मिल रहा है, बहुत कम, ऐसा नहीं है बहुत सारा काम आप लोग को दे रहे हैं, बहुत कम काम आपके पास आ रहा है, बहुत होमवर्क, और जिसको आप इजीली कर सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है. तो आप बच्चों काम करते रहिए, लर्न करते रहिए. हाँ, हमारा थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर दिया था, क्लीनिंग फूड. ठीक है बच्चों, क्लीनिंग फूड में मैंने आपको बताया कि जो फूड क्लीनिंग है वो क्यों ज़रूरी है, सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट्स जो है उसकी नीड हमको क्यों होती है. तो वो जो नीड है वो टू टाइप से है. फर्स्ट, टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, कि अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो उसको हटाने के लिए, एंड टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट, और यूज़फुल कंपोनेंट्स को लेने के लिए. तो दो रीज़न्स हैं, टू रीज़न्स हैं जिससे हम सेपरेशन करते हैं. फिर हमने पढ़े सेपरेशन के मेथड. सेपरेशन के जो मेथड्स होंगे वो सेलेक्ट करने के 3 स्टेप्स हैं कि 3 चीज़ें हम देखते हैं कि मिक्सचर किस टाइप का है. फर्स्ट हमने देखा कि जो सेपरेशन है वो अगर हम सॉलिड फ्रॉम सॉलिड करें, अगर सॉलिड जो है वही सॉलिड के अंदर मिक्स है तो वो सेपरेशन के जो तरीके हैं वो अलग होंगे. सॉलिड जो है अनडिज़ोल्व्ड सॉलिड जो है, मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो अगर लिक्विड में मिक्स है तो सेपरेशन के मेथड्स अलग होंगे. और अगर सॉल्युबल सॉलिड है और वो लिक्विड में मिक्स है तो जो तरीके होंगे, जो मेथड्स होंगे यूज़ करेंगे हम लोग जो यूज़ करेंगे मेथड्स वो डिफ़र होंगे. तो हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं जिसमें है सेपरेशन ऑफ सॉलिड, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स. ठीक है, एक सॉलिड में से दूसरे सॉलिड को सेपरेट करना. ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए, सीविंग एंड हैंड पिकिंग. ठीक है, सीविंग का मतलब होता है छानते हैं ना, जब हम जैसे हम चाय वगैरह होती है उसको छानते हैं या फ्लोर को बर्न से अलग करते हैं, ब्रांड से अलग करते हैं फ्लोर को, तब हम छलनी का, सीव का यूज़ करते हैं, तो उसमें सीविंग यूज़ होती है. सीविंग उस तरह के कंपोनेंट्स को अलग करती है, उस तरीके के अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को जिनका साइज़ जो है वो डिफ़र है ना, जो मिक्सचर में उनका साइज़ अगर डिफ़र है तो हम सीव से उनको सीव से उसका काम में ले सकते हैं. जैसे फ्लोर है, फ्लोर का साइज़ तो बहुत छोटा होता है और ब्रांड जो होता है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम सीव से उसको सेपरेट करते हैं. दूसरा हैंड पिकिंग मेथड आता है. हैंड पिकिंग में जो कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर व्हेन द अनडिज़ायरेबल सॉलिड, जब अनडिज़ायरेबल जो सॉलिड है वो डिफ़र शेप, साइज़, कलर का हो तो हम यूज़ करते हैं हैंड पिकिंग मेथड. इसमें क्या होता है, जो दिस मेथड इज़ अप्लाइड ओनली व्हेन द अनडिज़ायरेबल सॉलिड इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. जब स्मॉल क्वांटिटी में हो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, या फिर जो मिक्सचर है वो भी स्मॉल क्वांटिटी में हो, दोनों ही स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, तब देन वी सेलेक्ट हैंड पिकिंग सेपरेशन मेथड. अब देखो बच्चों, इसमें एक एक्टिविटी भी आपके दे रखी है, मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं. टेक अ बाउल ऑफ व्हीट फ्लोर, एक आटे का वो लेंगे अपन, बाउल में लेंगे, एक आटा भर लेंगे बाउल में. पुट अ हैंडफुल ऑफ राइस इन इट, और उसके अंदर एक हाथ भर के अपन, एक मुट्ठी, हैंडफुल मतलब हाथ भर के हम उसमें डाल देंगे राइस, मिक्स कर देंगे. पुट दिस मिक्सचर इन द सीव, और इस मिक्सचर को हम किस में डाल देंगे, सीव में डाल देंगे. मूव द सीव एंड सीव टू एंड फ्रो, है ना, उसको आगे पीछे मूव कराएंगे. यू विल ऑब्जर्व दैट द व्हीट फ्लोर पासिस थ्रू द होल्स, जो फ्लोर था वो तो होल से पास हो गया,
एंड राइस ग्रेन्स आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द सीव। जो राइस ग्रेन है वो जो है वो लेफ्ट रह गए, बच गए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि जो सीव है उससे क्या होता है, अगर डिफर साइज़ के कंपोनेंट मिक्स हैं तो उनको हम सीव मेथड से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, सीव हो गया अपना, ठीक है, हैंड पिकिंग पढ़ लिया अपन ने। अब थर्ड प्रोसेस आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मेथड, threshing. This process is used to separate grain from stalk. स्टाक में से ग्रेन्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। दिस इज डन बाय बीटिंग द स्टाक विद स्टिक और बाय अलाउिंग बुलक टू ट्रैम्पल द स्टाक्स। Machines are used to large scale to separate grain from stalk. In big field, threshing is done by using thresher and harvester combined. Using these machine is economical and more efficient method of threshing. देखो बच्चों, threshing is the process is used to separate chaff grains from stalk. स्टाक में से जो स्टाक है, तना है, उस पर लग रखा है, तो स्टाक पे से ग्रेन्स जो हैं, बीज हैं, उनको अलग करना। जो ऊपर की जो स्टाक होती है जिस पे दाने दाने लगे होते हैं, जैसे गेहूं है, अब गेहूं पे ऊपर आपने देखा होगा वो उस पर लगा, स्टाक पे लगे होते हैं बीज, उसके सीड्स लगे होते हैं, उनको कैसे अलग किया जाए, तो वो मेथड होता है थ्रेशिंग मेथड। अब ये जो थ्रेशिंग का मेथड है, ये जब अगर मान लेते हैं छोटे फील्ड हैं, जो क्रॉप है वो कम है, तो उसमें क्या करते हैं, उनको स्टिक से मार मार के, है ना, बीटिंग द स्टाक विथ स्टिक्स, स्टिक से स्टाक्स को मार के क्या करते हैं, बीज अलग कर लेते हैं। जब उसको मारा जाता है तो बीज जो होते हैं वो तो झड़ जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं और स्टाक जो है वो बच जाता है ऊपर। और इसी तरीके से या फिर बुलक्स को उससे ट्रम्पल करवा देते हैं। बुलक्स जो हैं वो ट्रैम्पल करते हैं उसको, उसके ऊपर बुलक्स को चला देते हैं ना, जिससे भी क्या होता है वो टूट जाते हैं स्टाक्स वगैरह और उनमें से सीड बाहर निकल जाते हैं। बट अगर लार्ज एरिया, लार्ज फील्ड हैं, बड़े बड़े खेत हैं जहाँ पे क्रॉप्स जो हैं वो भी ज़्यादा हुई है, तो उसके लिए फिर ये मेथड्स यूज़ नहीं होते, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। तो इसके लिए यूज़ होते हैं फिर हार्वेस्टर, थ्रेशर मशीन आती हैं, हार्वेस्टर्स कंबाइन, थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर कंबाइन, उनका यूज़ करते हैं, जिससे जो इकोनॉमिकली भी सही है, एफिशिएंट है, और इकोनॉमिकली भी अच्छी है, और दे आर मोर एफिशिएंट ऑल्सो। तो थ्रेशिंग में हम लिखेंगे दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टाक। दिस प्रोसेस इज used to separate grains from stalks। ठीक है, स्टॉक से ग्रेन्स को अलग करना। दिस इज डन बाय, किससे होता है, बीटिंग द स्टॉक्स विथ स्टिक्स। This is done by beating stalks from beating stalks with sticks or allowing bullock to trample the
stalks, ठीक है। और इन बिग fields threshing is done by threshers and harvesters combine, ठीक है बच्चों। तो थ्रेशर से भी यूज़ करते हैं अपन, और कंबाइन थ्रेशर्स और कंबाइन हार्वेस्टर कंबाइन जो है वो उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये इकोनॉमिकली सूटेबल हैं और मोर एफिशिएंट भी होते हैं। तो थ्रेशिंग पे अगर आपके आता है डिफाइन थ्रेशिंग, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? दिस प्रोसेस इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाक्स, है ना, ग्रेन्स को स्टाक से अलग करने का प्रोसेस है। दिस इज डन, ठीक है, दिस इज डन बाय बीटिंग स्टॉक विद स्टिक्स, स्टिक से स्टॉक्स को मारकर, या फिर अलाउइंग बुलक टू ट्रम्पल द स्टॉक्स, ये स्टॉक्स को बुलक से ट्रम्पल करवा के। इन बिग फील्ड्स थ्रेशिंग इज डन बाय थ्रेशर एंड हार्वेस्टर कंबाइन, जो हार्वेस्टर कंबाइंड है उनसे हम थ्रेशिंग का वर्क करते हैं। अब बच्चों 3 मेथड्स हो गए, देखो सीविंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग। जब सॉलिड जो है वो सॉलिड में ही मिक्स है, जैसे स्टार्च जो है वो भी सॉलिड था और सीड्स भी सॉलिड थे, तो उनको सेपरेट करेंगे, तो थ्रेशिंग से अलग किया अपन ने। अब आता है लास्ट मेथड हमारा विनोविंग। फोर्थ मेथड इसका सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड्स। सॉलिड अगर सॉलिड में मिक्स है तो कैसे सेपरेशन होता है। फोर्थ है विनोविंग मेथड। विनोविंग, ठीक है। In this method, lighter component is separated from the heavier ones. इसमें क्या करते हैं, लाइटर जो हल्का सब्सटेंस है उसको हैवी जो भारी सब्सटेंस है उससे अलग करते हैं। With the help of wind of air force, विंड का जो फोर्स है, एयर का जो फोर्स है उसकी हेल्प से। This the threshed grain still has lighter fibrous mass called husk. जो हल्के वेट के जो ग्रेन्स का जो कवर होता है ऊपर का, उसको हम बोलते हैं हस्क। क्या बोलते हैं बच्चों? हस्क। With which the grains was covered inside the stalk, जिसमें ग्रेन जो है वो स्टॉक के अंदर कवर्ड रहता है इस हस्क से। ग्रेन्स एंड हस्क आर सेपरेटेड बाय विनोविंग। ग्रेन्स और हस्क को हम विनोविंग से सेपरेट करते हैं। हस्क इज लाइटर देन द ग्रेन्स विच मेक सेपरेट हेल्प एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। जो क्या होता है, जो हस्क जो होता है वो लाइटर होता है ग्रेन से, इसलिए वो तो दूर डिस्टेंस पे चला जाता है और दूर जाके गिरता है हस्क तो, और जो ग्रेन होता है वो भारी होता है तो वो पास में ही गिर जाता है। तो इससे हम क्या कर लेते हैं, ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं। जैसे कोई फ़ैन चल रहा है और ऊपर से उसको गिराया जाता है, हस्क और ग्रेन्स मिक्स होते हैं, उनको गिराया जाता है। तो हैवी ग्रेन्स जो होते हैं वो तो नीचे ही रह जाते हैं, यहीं पे ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, और जो हस्क है क्योंकि वो बहुत लाइटर है, लाइटर वेट है, तो वो दूर उड़ के चला जाता है। तो इसका यूज़ हम करते हैं किसमें, सेपरेशन में, सेपरेशन फ्रॉम ग्रेन्स, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। ठीक है बच्चों, तो हम लिखते हैं इसमें, इन दिस मेथड लाइटर कंपोनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द हैवियर वंस। In this method, lighter
लाइटर कंपोनेंट जैसे कि हम किसकी बात करें, शाफ्ट की बात करें, हस्क की। लाइटर कंपोनेंट हो गया शाफ्ट। Lighter component is separated from the heavier ones, जैसे ग्रेन है, ठीक है। तो ग्रेन से शाफ्ट को अलग करना जो है उसमें हम क्या करेंगे, विनोविंग का यूज़ करेंगे। अब विद द हेल्प ऑफ विंड ऑफ एयर फोर्स, एयर फोर्स से की हेल्प से जो है वो हम अलग करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है बेटा। तो ग्रेन्स एंड हस्क आर सेपरेटेड बाय विनोविंग। ग्रेन्स एंड हस्क आर सेपरेटेड by विनोविंग से हस्क और ग्रेन्स को हम सेपरेट करते हैं और कलेक्ट करते हैं। ये हो गया बच्चों, ये आपको समझ में आया विनोविंग मेथड, और इससे पहले हमने किया थ्रेशिंग मेथड। तो ये दो मेथड्स हो गए। अब यहाँ अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। सॉलिड को दूसरे सॉलिड से सेपरेट करना जो है वो वाला पार्ट हमें कंप्लीट हो गया। हम 3 टाइप्स होता है सेपरेशन के, जो मेथड्स हैं वो 3 टाइप्स से डिवाइडेड हैं, क्लासिफाइड हैं, और वो मैंने आपको बताया। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड। तो ये 3 टाइप्स हैं। इसमें फर्स्ट टाइप हमने करा सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। एक सॉलिड अगर दूसरे सॉलिड में मिक्स है तो उसको आप किस तरीके से, कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए। तो वो मेथड्स हैं 4 मेथड्स: सीविंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग। सीविंग और हैंड पिकिंग जो है मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया। सीविंग जो है उसमें हम यूज़ करते हैं सीव का, और ये काम आता है जबकि जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है वो अलग शेप का हो, अलग साइज़ का हो। अगर साइज़ बड़ा है या छोटा है तो हम उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि कोई वीट वगैरह है मान लो, और वो मिट्टी में घिर गए, तो हम उसको सीव से छान सकते हैं। या फिर जैसे फ्लोर है, फ्लोर में राइस मिक्स हो गया तो हम उसको सीव से अलग कर सकते हैं। राइस जो है वो ऊपर रह जाएगा सीव के, और जो फ्लोर है वो नीचे आ जाएगा, बिकॉज जो पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर इज स्मॉलर साइज, है ना। अब सेकंड जो है वो हैंड पिकिंग मेथड था। हैंड पिकिंग मेथड भी हम तब यूज़ करते हैं जब जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है उसका साइज़, शेप और कलर जो है वो अलग हो, और इसके अलावा जो क्वांटिटी जो है अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस की और मिक्सचर की, दोनों की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, तब हैंड पिकिंग यूज़ करते हैं। थर्ड मेथड आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में मैंने आपको बताया कि दिस प्रोसेस इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्क। ग्रेन्स को स्टार्क से अलग करने का जो प्रोसेस है, सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। और दिस इज़ डन बाय बीटिंग द स्टार्क्स विद स्टिक्स। स्टिक्स से अगर अपन मारें जोर जोर से स्टार्क्स को तो सेपरेट हो जाते हैं। और सेकेंड होता है कि जो
बुलक्स वगैरह है उसको ट्रम्पल करने के लिए आप अलाउड कर दें स्टॉक्स का, तब भी हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। पर ये वाली दोनों जो मेथड्स हैं वो तब यूज़ होगा जबकि जो हमारी क्रॉप है वो कम है, हमारा जो फील्ड है वो छोटा है, स्मॉल फील्ड जो होते हैं उनके लिए तो ये यूज़फुल है। बट इन बिग फील्ड, जहाँ बड़े फील्ड्स होते हैं वहाँ पर भी यूज़ थ्रेशर मशीन और हार्वेस्टर कंबाइन। फिर हमने यहाँ तक हो गया। फिर विनोविंग देखा। विनोविंग जो है वो क्या होता है बच्चों, इन दिस मेथड लाइटर कंपोनेंट जैसे शाफ है इज सेपरेट फ्रॉम हैवियर वंस जैसे ग्रेन्स, और इससे क्या करते हैं विनोविंग जो है उसे ग्रेन एंड हस्क को सेपरेट करते हैं। जो हस्क होता है वो लाइट वेट है, इसलिए वो एयर फोर्स से क्या हो जाएगा, दूर जाकर गिरेगा, डिस्टेंस पे गिरेगा, जबकि जो ग्रेन्स हैं वो हैवियर हैं, इसलिए वो यहीं पे हमारे पास में ही गिर जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो इस मेथड से हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आपके। इसके अलावा एक एक्टिविटी भी इसमें आपके दे रखी है, मैं पढ़ देती हूँ, कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं समझाने वाला। यू कैन सेपरेट हस्क फ्रॉम वीट ग्रेन्स बाय विनोविंग। वीट जो गेहूँ है, गेहूँ के ग्रेन्स को आप सेपरेट कर सकते हो हस्क से। टेक हाफ बास्केट ऑफ वीट, आधी टोकरी वीट ग्रेन्स लो, एंड हस्क जिसमें हस्क भी है। पोर इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ योर शोल्डर, अपने शोल्डर की हाइट पे रखते हुए इसको घिराना है। इन फ्रंट ऑफ रनिंग टेबल फैन, एक रनिंग टेबल फैन है, टेबल फैन जो होते हैं टेबल पे रखते हैं, वो उसको चलाते हुए हमें शोल्डर की हाइट पे रख के उस बास्केट से घिराना है उसको, ग्रेन्स को। तो क्या होगा, पुट दिस स्मॉल पीस इन अ ट्रे एंड मिक्स देम। यू विल ऑब्जर्व दैट वीट ग्रेन्स बीइंग हैवियर फॉल क्लोजर टू यू एंड हस्क ब्लो अवे फ्रॉम यू। तो हम देखेंगे कि जो ग्रेन्स हैं वो हैवियर हैं, तो वो हमारे पास में ही नीचे ही गिर जाते हैं, जबकि जो हस्क है वो हमसे दूर गिरता है। तो ये विनोविंग का प्रोसेस है। तो होमवर्क लिख लेते हैं बच्चों अपन। Question number 1. Define threshing and विनोविंग और थ्रेशिंग जो है दोनों को आपको डिफाइन करना है, दोनों के बारे में आपको अच्छे से बताना है। सेकंड क्वेश्चन, नेम टू machines which we use in threshing। दो मशीनों के नाम बताने हैं जो हम थ्रेशिंग में यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्लियर, लर्न करते रहिए। इस वाले में मैंने इवैल्यूएशन नहीं लिया है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपका इवैल्यूएशन होगा, और वो इस वीडियो का भी होगा और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसका भी होगा। तो दोनों वीडियो में जो मैंने होमवर्क दिया है आपको, 2 दिन से जो होमवर्क दे रही हूँ, वो दोनों क्वेश्चंस आप लर्न कर लें। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।